आप सभी को हमारा नमस्कार है और आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का। और मैंने 2 से 3 विधि आपको समझा दिया है और अब हम समझाने हैं प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। और ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का तीसरा या चौथा लेक्चर जो भी हो रहा है। उसके बाद हम समझाएंगे वर्गगुणन और तब समझा देंगे आपको अंतिम में अनुपात निर्णय विधि। ये शायद हमारा 3 टॉपिक बच गया है। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करते हैं। आइए इनको कैसे सॉल्व किया जाता है एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग बात करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 और एक एग्जांपल लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 26। ये मैंने एग्जांपल लिया। अब इसको जरा सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। देखिएगा, प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है कि प्रतिस्थापन मतलब एक में से मान निकालिए और दूसरे में स्थापित कर दीजिए। इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन कहा जाता है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो किसी एक चर मान का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या पाते हैं? 2x प्लस 3y बराबर 19। अब यहां से 2x का मान निकालिए तो 19 घटे के 3y, x का मान निकालिएगा तो 19 घटे के 3y बट्टे में 2। तो हमने यहाँ पर x का मान निकाल लिया। अब x के मान को स्थापित कर दीजिए दूसरे इक्वेशंस में। नाउ यहाँ पर कहेंगे कि नाउ x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में स्थापित करने पर तो भाई क्या पाओगे? 3x प्लस 4y बराबर 26। तो 3 का 3 लिखिएगा, x के जगह पर 19 घटे 3y बट्टे का 2 और प्लस का 4y बराबर का 26। आइए यहाँ पे करते हैं हम लोग। 19 को 3 से गुना तो 19 तिया 57 माइनस 3 तिया 9y बट्टे का 2 और प्लस का 4y बराबर का 26। नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। करते हैं क्या? एलसीएम 2 1 का 2, 57 माइनस 9y प्लस 2 चौका 8y बराबर का 26। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से 26 का मल्टीप्लाई कितना? 52। अब दोस्तों ये 57 माइनस प्लस माइनस y, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। y का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अब y का मान x में डालेंगे, इसीलिए x बराबर 19 माइनस के 3y बट्टे का 2। तो यहाँ से आ जाएगा 19 माइनस 3 गुने 5 बट्टे का 2 यानी 19 घटे 15 बट्टा 2 यानी 19 में से 15 गया तो 4 बट्टा 2 यानी 2। x का मान अपने पास ये आ गया, x का मान ये आ गया और y का मान अपने पास ये आ गया। तो x बराबर हो गया 2, अब y बराबर कितना हो गया? 5। x बराबर 2 और y बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। इस मेथड्स को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन। तो क्या कहेंगे? किसी एक इक्वेशंस का चर मान निकाल करके दूसरे इक्वेशंस में प्रतिस्थापित करके जो हल प्राप्त किया जाता है समीकरण का, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना कहते हैं। आइए इनको थोड़ा सा हम लिखते हैं, लिखने की कोशिश करते। बाकी एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। कैसे? कहते हैं कि किसी एक इक्वेशन से, इक्वेशन मतलब समीकरण, किसी एक समीकरण से x या y चर मान का चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में स्थापित किया जाता है, तब
जो हल प्राप्त होता है वह प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल प्राप्त करना कहते हैं। इस मेथड से आप क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। और कैसे मैंने प्रतिस्थापित किया आपने देखा भी होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रतिस्थापन विधि से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए थोड़ा सा हम और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियरेंस हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं मैं, 2x + 3y बराबर 19 और दूसरा एग्जांपल 3x + 4y बराबर 26। इस बार हम क्या करते हैं, y को विलुप्त करते हैं। तो y को विलुप्त करना है तो x से गुणा कीजिए, सॉरी ये तो लुप्तीकरण हो जाएगा। मैंने क्या कहा, प्रतिस्थापन। तो किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालिए। तो 3x + 2y बराबर 19 है, तो यहां से x निकालिएगा तो 3x बराबर 19 घटे के 2y, तो 3x यानी x बराबर 19 घटे के 2y बटे का 3, ये x निकाले। अब यहां पर हम y निकाल के दिखाते हैं। तो 2y बराबर 19 घटे के 3x, तो y बराबर कितना, 19 घटे के 3x बटे का 2, ये y हो गया। दूसरा इक्वेशन कितना है, 3x + 4y बराबर का 26। तो 3x का x, 4 का 4, y के जगह 19 - 3x बटे का 2 बराबर का 26। गुना कीजिए, 2 से इसको काट दीजिए 2, तो 3x + 19 दूना 38 घटे 3 दूना 6x बराबर का 26। 2 19 38, 2 3 6, 3x में से 6x गया तो -3x, अब बराबर 26 माइनस के 38, 26 में से 38 जाएगा तो 12 हो जाएगा, माइनस का इससे ये कट जाएगा, 3 से कटिएगा 4, तो x के मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। और आई थिंक मैंने उधर भी x का मान कितना निकाला था, 4 ही निकाला था। अब यहां से x का मान निकाल लिए, तो नाउ y का मान कैसे निकालेंगे, तो y बराबर 19 घटे 3 गुने का 4 बटे का 2, तो यहां से आ जाएगा 19, 3 चौके 12 बटे का 2, 19 में से 12 गया कितना होता है, 7 बटे का 2। तो ये एक इक्वेशंस का मान आ जाएगा 7 बटे 2 और एक का मान आ जाएगा कितना, आई थिंक मैं एक बार और चेक कर लेता हूं इसे। 19 दूना 38, 3 दूना 6, 6 से 3 गया -3 और 26, और यहाँ पे 38 घटाएंगे, सॉरी 38 यानी 8 में से 6 गया 2, 3 में से गया तो 2, वेरी गुड, सही है। तो इस विधि से आपने क्या देखा कि x का मान, y का मान यहाँ पे 5 दे रहा है। कैसे, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 3 चौक 12, 12 में से 19 में से 7, 1 मिनट हो सकता है मैंने गलत भी लिखा। 2x + 3y, यहाँ पे 2x था, यहाँ 3y था, मैंने इक्वेशंस लिया, ये आपका सही मिल रहा है, आप इसे नोटिट कर सकते हैं। तो किस तरह से मैंने इसे किया, प्रतिस्थापन विधि से हल। यहाँ पर इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि यहाँ 2x था, मैंने 3x लिया, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो आई थिंक आपको मैंने जो समझाना चाहा वो आप समझ चुके होंगे। और अगली वीडियोज में हम चर्चा करेंगे वर्ष गुणन विधि का, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ष गुणन विधि। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते फिर अगली वीडियोज में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।